हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं आपको सिंपल कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो ये मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग का कपड़ा है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का कपड़ा 4 फोल्ड करके ले लिया है इस तरह से, और जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। यहाँ पर मैं नीचे से कपड़े को सीधा करके ले रही हूँ। यहाँ पे इसकी लाइनिंग के कपड़े की हाइट में मेन फैब्रिक से 1.5 इंच कम रख रही हूँ। तो यहाँ पर ऊपर से हम शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल मैंने 7.5 इंचेस लिया है। तो यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट हम 1/2 इंच ऊपर से छोड़ के फिर नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो अगर आपका फुल बस्ट 35 इंचेस या उससे ज़्यादा है तो आप 7.5 इंचेस पे मार्क कर देना। और अगर उससे कम है, फुल बस्ट आपका 34 या उससे कम है, तो आप 7 इंचेस पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंचेस पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हम कमर की लेंथ 7 इंचेस पे मार्क करेंगे, क्योंकि सभी साइज़ के लिए 7 इंचेस पे ही मार्क करना पड़ता है। तो पूरा मेरा स्लिट लेंथ है वो 22 इंचेस आ रहे हैं। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह हम चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप बनाएंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मल साइज़ है तो 1.25 इंच पे मैंने शोल्डर स्लोप बनाया। अगर कम हो तो आप 1/2 इंच, और हेवी साइज़ हो तो आप 1 इंच पे शोल्डर स्लोप बनाइए। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई लूँगी। तो यहाँ पर मेरा चेस्ट साइज़ है उसका 12वां भाग 3 इंचेस आता है। तो मैंने नेक विड्थ मेरी 3 इंचेस लिया है और वहाँ पे जो शोल्डर स्लोप दिया था वहाँ पे मैंने जॉइंट कर दिया है। अब शोल्डर स्लोप पे टेप रख के आर्म होल के नीचे की तरफ हमें आधा लेना है और वहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच लेके वहाँ पे हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। यहाँ से हमारा 1.25 इंच आना चाहिए। इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया है। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 7 इंचेस मैंने नेक रखा है और विड्थ में भी मैंने 3 इंचेस रखा है। इस तरह से बॉक्स बना के हम गले का शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पे राउंड शेप बनाया है। आप चाहे तो आपको जो चाहिए आप शेप बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चेस्ट का नाप डालूँगी। तो यहाँ पे लाइनिंग में अटैच कर रही हूँ मेन फैब्रिक को। तो यहाँ पे हमें लूजिंग देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट साइज़ 37 इंचेस है, उसमें 3 इंचेस का मैं लूजिंग दे रही हूँ। तो 40 इंचेस मेरा टोटल चेस्ट का हो गया। तो उसका 4th पार्ट 10 इंचेस। तो यहाँ पे चेस्ट के लिए मैंने 10 इंचेस पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा बैक आर्म होल 1/2 इंचेस कम आ रहा है। तो ऊपर की तरफ जो हमने 1/2 इंच रखा था वहाँ पे मैंने आर्म होल की तरफ और गले की तरफ 1/2 इंच मैंने बढ़ा दिया है। ये हमें बैक पार्ट के लिए ये हमें मार्किंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं बैक नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने 3 इंचेस मुझे बैक नेक रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क कर दिया है। अब हम वेस्ट लेंथ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 35 इंचेस मेरे वेस्ट साइज़ है, प्लस उसमें 3 इंचेस का लूजिंग मिला के 38 इंचेस टोटल हो गया। तो उसका 4th पार्ट 9.5 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हिप लेंथ पे मार्क करेंगे। तो हिप लेंथ हमारी जितनी है उसमें सिर्फ यहाँ पे लूजिंग हम 1 इंच का देंगे। तो यहाँ पे हिप साइज़ मेरी 43 इंचेस है, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 44 इंचेस होता है। तो उसका 4th पार्ट 11 इंचेस है। तो वहाँ पे मैंने 11 इंचेस पे मार्क कर दिया है।
अब यहाँ पर हम चेस्ट लेंथ एंड वेस्ट लेंथ की तरफ से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप चाहे तो 2 इंचेस भी रख सकते हैं। और हिप लेंथ की तरफ से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और वहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे की तरफ हमें स्ट्रेट कुर्ती रखने हैं, स्ट्रेट कट, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा 1/2 इंच बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और वहाँ पर भी 1 इंच अंदर की तरफ मार्जिन देना है। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो पहले हम जो बैक साइड है उसका कटिंग करेंगे। याद रखना हमें पहले बैक साइड की कटिंग करनी है। इस तरह से मैंने बैक साइड कट कर दिया है। अब अंदर का जो बैक साइड का कपड़ा है उसको हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से, और जो फ्रंट साइड का कपड़ा है वह उसकी हम कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इस तरह से उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे नेक तैयार दिया है तो उसको एडजस्ट करके हमें कपड़े की कटिंग करनी होगी। ऊपर की तरफ नेक की डिज़ाइन के ऊपर की तरफ 1/2 इंच हम ऊपर रखेंगे कपड़ा, और इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट है उसको लेंगे और शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच और आर्म होल की तरफ से 1.5 इंच छोड़ के हम जो बीच का मेजरमेंट लेंगे उसमें 1/2 इंच हम मिला के यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंचेस स्लीव्स की हाइट रख रही हूँ, और जो हमारा 8.25 इंचेस आर्म होल आया है उसमें 1/2 इंच मतलब 8.25 इंचेस में मैंने मार्क कर दिया है। और इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से 3 इंचेस हम डाउन लेंगे, ये 5 इंचेस से बड़ा स्लीव्स के लेंथ है, और यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन कट करके आर्म होल का शेप दे देंगे। बाहर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। स्लीव्स राउंड का मेजरमेंट डालेंगे, उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें आर्म होल का शेप देना है। अब यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, मतलब फ्रंट पार्ट के आर्म होल का शेप दे रही हूँ। ये 1/2 इंच डीप जाता है। इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कपड़े की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट पार्ट के लाइनिंग मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नेक जो बना हुआ है उसके ऊपर हमें लाइनिंग का इस तरह से कपड़ा रखना है, बिल्कुल बीच में सेंटर मिला के रखना होगा। और इस तरह से वहाँ पे गले के जो हमने गले का जो मार्क किया था उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो एकदम इजी तरीका है गला जोड़ने का। इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हमें इस तरह से कट करना होगा। अब यहाँ पर मैं कट दे रही हूँ ताकि शेप अच्छा लग रहे।
अब यहाँ पे लाइनिंग को उल्टा करके इस तरह से जो हमने गला बनाया उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा गला बन के रेडी है। अब हम पूरे जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको मेन फैब्रिक को पूरे ऐसे जोड़ देंगे और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर। यहाँ पर मेरा मेन फैब्रिक लाइनिंग को जोड़ के रेडी है। एक्स्ट्रा का कपड़ा हम कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमें जो नेक हमने 3 इंचेस पे रखा है तो उसकी मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ। अब जो फ्रंट पार्ट हमने जैसे जोड़ा था उसी तरह हम बैक पार्ट भी मेन फैब्रिक को जोड़ के रेडी करेंगे। जैसे फ्रंट पार्ट को किया था हमने वैसे ही करेंगे और यहाँ पर पूरा कपड़ा जोड़ के एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट बन के रेडी है। तो यहाँ पर पहले हम दोनों शोल्डर जोड़ेंगे। इस तरह से मैंने शोल्डर जोड़ दिए। अब हम स्लीव्स जोड़ देंगे दोनों तरफ। मैंने स्लीव्स जोड़ दिए हैं। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग की मार्किंग कर ली है। इस तरह से शेप दे दिया है। अब वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और नीचे से ऊपर की तरफ मतलब स्लीव्स की तरफ हम दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हम साइड स्लिट्स तैयार करेंगे। इस तरह से हमें अंदर की तरफ 2 फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। उससे पहले हम लाइनिंग के कपड़े के अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। इसे करते वक्त बिल्कुल ओढ़ना नहीं चाहिए कपड़ा, क्योंकि एकदम लूज़ हैंड से हमें स्टिचिंग मतलब सिलाई लगानी है। नहीं तो फिर वहाँ पे वो कपड़ा मतलब शेप बिल्कुल बिगड़ जाता है। इस तरह से अभी स्लिट्स के ऊपर थोड़ा सा सुई लेके इस तरह से उस कपड़े को घुमाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर से हमें नीडल अंदर की तरफ रख के कपड़े को घुमाना है और दूसरी तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है। इसके ऊपर हम प्रेस करके भी सिलाई लगा सकते हैं ताकि काम इजी हो जाए। इस तरह से पूरे चारों ओर हम सिलाई लगाएंगे।
नीचे से और दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। प्रेस करने से ये काम इजी हो जाता है, मतलब फोल्ड करना बार बार नहीं पड़ता, तो हमारा फिनिशिंग भी अच्छा आ जाता है। इस तरह से मेरी चारों ओर सिलाई लगा हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने बाहर की तरफ ऐसे कॉर्नर से सिलाई लगानी है। इस तरह से चारों ओर हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिए। इस तरह से हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए।